हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल टीपी स्टडी में। आज हम कंप्यूटर से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक एमएस ऑफिस, आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे। यह इसका दूसरा पार्ट है दोस्तों। यदि आप इसके पहले पार्ट को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। साथ ही इसके लिए हमारे चैनल में प्लेलिस्ट भी बना है, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न नंबर पहला देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए, प्रश्न नंबर पहला में पूछा गया है, फॉन्ट और स्टाइल बदलने के लिए किस मेनू को सिलेक्ट करते हैं। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला फाइल, दूसरा एडिट, तीसरा फॉर्मेट, चौथा टूल्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा फॉर्मेट। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा देख लेते हैं क्या पूछा गया है। वर्ड रैप की विशेषता क्या है। देखिए, यहाँ पूछा गया है जो वर्ड रैप है उसकी क्या विशेषता है पूछा है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला निर्धारित सीमा में टेक्स्ट को फिट करना, दूसरा डॉक्यूमेंट के अंत में जाना, तीसरा डॉक्यूमेंट को बाईं ओर संरेखित करना, चौथा डॉक्यूमेंट को दाहिनी ओर संरेखित करना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला निर्धारित सीमा में टेक्स्ट को फिट करना। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं क्या पूछा है। एक आइकन के रूप में विंडो को हटाना खाली स्थान कहलाता है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला मिनिमाइज अ विंडो, दूसरा मैक्सिमाइज ए विंडो, तीसरा रीस्टोर ए विंडो और चौथा है आपका ओपन ए विंडो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला मिनिमाइज ए विंडो। एक आइकन के रूप में विंडो को हटाना आपका मिनिमाइज अ विंडो कहलाता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं क्या पूछा गया है। एमएस एक्सेल में चार्ट घुसाने का निम्न में कौन सा विकल्प सही है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला फार्मूला चार्ट, दूसरा इंसर्ट चार्ट, तीसरा आपका डाटा चार्ट, चौथा व्यू चार्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा इंसर्ट चार्ट। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर पाँचवा देखते हैं क्या पूछा है। एमएस पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत होता है। देख लेते हैं दोस्तों, जो एमएस पावर पॉइंट होता है उसमें अधिकतम जूम प्रतिशत आपका कितना होता है उसको। तो इसका ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया है। ऑप्शन नंबर पहला है 100%, दूसरा 200%, तीसरा 300%, चौथा 400%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा 400%। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर छठवां देखते हैं क्या पूछा गया है। डॉक्यूमेंट के नीचे पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा की दबाते हैं। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला पेज डाउन की, दूसरा होम की, तीसरा कंट्रोल प्लस एंड की, चौथा एंड की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला आपका पेज डाउन की। देखिए, डॉक्यूमेंट जो होता है उसमें अगर हम लोग नीचे पहुंचने के लिए जो की का प्रयोग करते हैं उसको पेज डाउन की कहते हैं। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, पेपर में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है इसको। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर सातवां देखते हैं क्या पूछा गया है। कर्सर को टेक्स्ट लाइन के शुरू में लाने के लिए कौन सा की दबाना पड़ता है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला एस्केप, दूसरा इंटर, तीसरा होम, चौथा पेज अप। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा पेज अप। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर आठवां देखते हैं क्या पूछा गया है। गूगल सर्च इंजन से प्राप्त वेब पेज में आपकी पसंद के शब्द को ढूंढने के लिए आवश्यक कीबोर्ड है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन नंबर पहला कंट्रोल प्लस ई, दूसरा कंट्रोल प्लस एफ, तीसरा कंट्रोल प्लस जेड, चौथा पेज डाउन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा कंट्रोल प्लस ई। गूगल सर्च इंजन से प्राप्त वेब पेज में आपकी पसंद के शब्द को ढूंढने के लिए आपका कंट्रोल प्लस ई का प्रयोग करते हैं। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, पेपर में पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 9वां देख लेते हैं क्या पूछा है। एक स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला लाइन और स्पेस में, दूसरा लेयर और प्लेनों में, तीसरा ऊंचाई और चौड़ाई में, चौथा पंक्ति और स्तंभों में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका चौथा पंक्ति और स्तंभों में। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं क्या पूछा गया है। बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला .ext, दूसरा .com अर्थात .com, तीसरा .doc, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा .doc
अर्थात बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन होता है आपका .doc। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 11 देखते हैं क्या पूछा गया है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक पेज पर संपूर्ण आइटम को चयन करने के लिए निम्न शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला Ctrl+A, दूसरा Ctrl+C, तीसरा Ctrl+X, चौथा Ctrl+S। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला Ctrl+A। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 देखते हैं क्या पूछा गया है। MS वर्ड सॉफ्टवेयर में फॉन्ट का आकार बदलने हेतु शॉर्टकट की है। देख लेते हैं कि जो MS वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसमें सॉफ्टवेयर के जो फॉन्ट होते हैं आपका, उसको बदलने के लिए आपका शॉर्टकट की क्या होता है पूछा है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन नंबर पहला है Ctrl+F, दूसरा है Ctrl+Shift+F, तीसरा है Ctrl+P, चौथा है Ctrl+Shift+P। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा Ctrl+Shift+F, यही इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। एक्सेल का यह फंक्शन पंक्ति डाटा को स्तंभ डाटा एवं स्तंभ डाटा को पंक्ति डाटा में प्रदर्शित करता है। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन नंबर पहला है रो, दूसरा कॉलम, तीसरा ट्रांसपोज, चौथा रिप्लेस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका तीसरा ट्रांसपोज। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 में क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट आपका सॉफ्टवेयर का व्यू नहीं है। देख लेते हैं कि कौन सा इसमें से पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का व्यू नहीं है, उसको देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला प्रेजेंटेशन व्यू, दूसरा आउटलाइन व्यू, तीसरा स्लाइड्स व्यू, चौथा स्लाइड शो व्यू। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा आउटलाइन व्यू, यही पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का व्यू नहीं है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, पेपर में पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 देखते हैं क्या पूछा गया है। MS वर्ड में नया फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट की है। देखते हैं जो MS वर्ड है उसमें नया फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट की कौन सा होता है, उसको देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला Ctrl+X, दूसरा Ctrl+N, तीसरा Ctrl+Y, चौथा Ctrl+V। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका दूसरा है Ctrl+N। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 देखते हैं क्या पूछा गया है। कंप्यूटर का टास्क मैनेजर की को किस कॉम्बिनेशन से खोला जा सकता है। देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला Alt+Control+Delete, आपका दूसरा है Alt+Control+F5, तीसरा है आपका Alt+Control+F10, चौथा है Alt+ आपका F9। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला Alt-Control+Del। तो इसको आप लोग देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 देखते हैं क्या पूछा है। वेब पेज में वर्ड आर्ट सदैव खाली स्थान में टाइप होता है। देख लेते हैं वेब पेज में जो वर्ड आर्ट होता है वह सदैव किस में टाइप होता है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला कॉलम, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स, तीसरा सेल, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा टेक्स्ट बॉक्स। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 18 देखते हैं क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है। देखते हैं इनमें से वर्ड प्रोसेसर कौन सा है उसको देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला MS वर्ड, दूसरा पास्कल, तीसरा लिनक्स, चौथा कोबोल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला MS वर्ड, यही आपका वर्ड प्रोसेसर है। अगर हम लोग बात करें पास्कल और कोबोल का, तो यह हाई लेवल लैंग्वेज है आपका। हाई लेवल लैंग्वेज है आपका, जबकि आपका एक लिनक्स, अगर हम लोग बात करें, इसको लाइनक्स भी बोला जाता है, यह एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसको भी आप लोग याद करके रखेंगे, पेपर में पूछा जा सकता है कि पास्कल और कोबोल किस प्रकार का लैंग्वेज है कह के, तो इसको भी ध्यान देंगे आप लोग। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 देखते हैं क्या पूछा गया है। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड ट्रांजिशन का उपयोग किया जाता है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला सिर्फ वर्तमान स्लाइड में, दूसरा चुने हुए स्लाइड में, तीसरा सभी स्लाइड में, चौथा उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं,
प्रश्न नंबर 20वां देखते हैं क्या पूछा गया है। एक पैराग्राफ इंडेंट बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग करें। देख लेते हैं कि एक जो पैराग्राफ इंडेंट बढ़ाने के लिए किस प्रकार की शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर पहला Ctrl+I, दूसरा Ctrl+E, तीसरा Ctrl+L, चौथा Ctrl+M। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा Ctrl+M। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 21 देखते हैं क्या पूछा है। MS एक्सेल वर्कशीट में निम्न की का उपयोग कर इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं। देख लेते हैं कि MS एक्सेल वर्कशीट में कौन से की का प्रयोग करके हम लोग इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स को खोल सकते हैं उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला F3, दूसरा Alt+F3, तीसरा Shift+F3, चौथा Ctrl+F3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा Shift+F3। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 22 देखते हैं क्या पूछा गया है। कौन सा MS एक्सेल का एक्सटेंशन है। देख लेते हैं कि MS एक्सेल का एक्सटेंशन कौन सा है इसमें से। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला .mp4, दूसरा .exe, तीसरा .xls, चौथा .qt। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका होगा तीसरा .xls। यही है आपका MS एक्सेल का एक्सटेंशन। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 23 देखते हैं क्या पूछा गया है। MS वर्ड प्रयोग किया जाता है। देख लेते हैं कि जो MS वर्ड है किसमें प्रयोग किया जाता है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला चित्र डाटा संशोधन हेतु, दूसरा पद्यांश डाटा संशोधन हेतु, तीसरा संख्यात्मक डाटा संशोधन हेतु, चौथा उक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा पद्यांश डाटा संशोधन हेतु। MS वर्ड का प्रयोग पद्यांश डाटा संशोधन हेतु किया जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, पेपर में पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 24 देखते हैं क्या पूछा गया है। MS वर्ड सॉफ्टवेयर में कार्य करते समय F12 बटन दबाने पर क्या होता है। देख लेते हैं दोस्तों कि MS वर्ड सॉफ्टवेयर में कार्य करते समय F12 बटन दबाने पर क्या होता है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है, दूसरा सेव डायलॉग बॉक्स खुलता है, तीसरा प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुलता है, चौथा कार्यरत डॉक्यूमेंट बंद हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। यह इसका अंतिम प्रश्न है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। MS एक्सेल का उपयोग करते समय किसी सेल को एडिट करने हेतु बटन को दबाते हैं। देखते हैं कि किसी सेल को एडिट करने हेतु MS एक्सेल में कौन से बटन को दबाते हैं उसको। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला F2, दूसरा अल्टर, तीसरा शिफ्ट, चौथा इंटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला F2। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, पेपर में पूछा जा सकता है। तो चलिए वीडियो यहीं तक रखते हैं। यदि आपको यह क्लास हेल्पफुल लगा होगा तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल के माध्यम से ऐसे ही MCQ प्रैक्टिस कराई जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।